ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय रहेगा मासिक लव राशिफल, यानी कि मंथली लव राशिफल। और इस मंथली लव राशिफल की हम जो चर्चा कर रहे हैं आपसे आज इस कार्यक्रम के दौरान, ये मई 2025 का है साथियों। और मई 2025 के इस मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के मित्र हैं, जातक हैं, उनका जो लव लाइफ है, जो भी कुंभ लगन राशि के जातक हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल्स हैं, उनकी अगर वो कहीं लव लाइफ को लेकर के कुछ समस्याएं हैं उनके जीवन में, तो उस पर डिस्कशन हमारा रहेगा। आपकी लव लाइफ कुंभ लगन राशि के जातकों की किस दिशा में जाएगी, या लव लाइफ से जुड़े हुए जो भी मसले हैं, मैटर्स हैं, इश्यूज हैं, कितने हद तक वो सॉर्ट आउट हो पाएंगे, कितना आप उनको एंजॉय कर पाएंगे अपने उन संबंधों को, या नहीं कर पाएंगे, या आपके लिए समस्याएं तो नहीं बढ़ जाएंगी। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे पुराने दर्शक हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, देखते हैं हमेशा, उनको पता है कि जब भी हम मंथली लव राशिफल की बात करते हैं तो उसमें 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, 5 पॉइंट्स पे, जिसमें कि पहला पॉइंट तो है सिंगल जातकों के लिए, कि सिंगल जातक अगर आप हैं तो क्या आप डबल हो पाएंगे मई में। ग्रह आपको इतना सपोर्ट देंगे कि जिसको आप प्यार करते हैं वो और आप दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएँ, रिलेशनशिप मजबूत हो, आगे के फ्यूचर प्लान करें मिलके दोनों। दूसरा कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो ये लव अफेयर या लिव इन रिलेशन में जो आप रहते हैं उसमें आपके कितनी और अधिक मजबूती आने वाली है इस मई में, और कितना एंजॉय आप करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि कोई बीच में आकर के आपके इन संबंधों में कोई ब्रीच तो क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा आप, या फिर आपका आपसी अपने दोनों में ही कोई तनाव तो पैदा नहीं होने के चांसेस हैं। इन बातों पर बात करेंगे। और अगर आप कोई विवाह की प्लानिंग करके चल रहे हैं तो क्या उसके भी चांसेस हैं या नहीं हैं, उसके विषय में भी बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके, कि भाई आप मैरिड तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके कहीं से आपको कोई सुगबुगाहट या कोई संकेत ऐसा मिल रहा है जिसके कारण आप ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्या हो पाएगा, कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति बन रही है क्या मई में। अगर होगी तो ज़रूर बताएंगे, नहीं होगी तब भी कहेंगे कि नहीं है। और जिनका पहले से चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो भी जानना पसंद करेंगे कि मई के महीने में उनके हालात कैसे रहेंगे, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर बात करेंगे मैरिड लाइफ को लेके, कि अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कुंभ लगन राशि के जातकों की मई 2025 में कैसी रहने वाली है। और अंत में बात करेंगे कि आपका जिस मित्र के साथ, मेल या फीमेल जो भी है, जो आपका संबंध बना हुआ था, किसी कारणवश आप दोनों को अलग होना पड़ गया, सेपरेट हो गए, और ऐसे सेपरेट हुए कि एक दूसरे के साथ कोई मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है, कम्युनिकेशन तक नहीं है, कॉन्वर्सेशन भी नहीं है, और इस चीज़ को भी काफ़ी समय हो गया इस सिचुएशन को क्रिएट हुए। तो अब इस आप सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं बाहर निकलना कि भाई काफ़ी समय हो गया है, अब हम नहीं चाहते कि हम इस सिचुएशन से में और ज़्यादा लंबे चलें, हम चाहेंगे कि भाई हमारा मित्र हमारे साथ मिले, उसके साथ हमारी पहले जैसी बातचीत हो, तो हम कुछ आगे की बात अपने प्लान करें। प्रिय साथियों, जो भी ग्रहों की स्थिति होगी उसके आधार पर आपको हम उसके अनुसार गाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं। सिंगल जातक, उन सिंगल जातकों के लिए कुंभ लगन राशि के, कि जो चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं या कर चुके हैं, दिल में उनके कोई बसा हुआ है या बसी हुई है, और उसको वो अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, पार्टनर बनाना चाहते हैं अपना, तो आपको इस महीने मई 2025 में ग्रह कितना सपोर्ट करेंगे इस कार्य के लिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात आपकी स्वयं की करेंगे, कुंभ लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं। तो मैं सिंगल जातकों के विषय में बात बताना चाहूँगा कि 1 मई से 6 मई तक का जो समय होगा, इसमें तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी डिसीजन ऐसा ना लें, अन्यथा उसका फिर आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपके घर के जो लॉर्ड हैं बुध, वो नीच अवस्था में रहेंगे। तो कोई भी गलत डिसीजन ना लें, मिलने की बात ना सोचें किसी से। ये पहले 6 दिन तो आप आराम से शांति से निकालें, अन्यथा इसका रिजल्ट आपके सामने नेगेटिव ही आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि 6 तारीख के बाद से आपकी बुद्धि बहुत तीव्रता के साथ कार्य करेगी, बहुत तीव्रता के साथ, और इस समय पर लिए गए आपके द्वारा जो भी डिसीजंस होंगे किसी भी फील्ड से रिलेटेड, वो बहुत कॉन्क्रीट डिसीजंस होंगे। अब आप कहेंगे कि थोड़ा सा समझाएं कि किस तरीके। देखिए, मैं बात करता हूँ 6 तारीख से लेकर के बात की 14 तारीख तक की,
तो ये 6 तारीख से 14 तारीख तक का जो पीरियड होगा साथियों, इसमें या 14 तक, क्या 14 तक तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, उसके बाद 18 तक कह सकते हैं हम। 6 तारीख से 18 तक के बीच का जो पीरियड है 10-12 दिन का, इसमें आपकी डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। बहुत जो भी निर्णय आप डिसीजंस लेंगे बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से लेंगे, सोच विचार करने के बाद लेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे, और उन डिसीजंस जो आप लेंगे उनका रिजल्ट भी आपके सामने बहुत अच्छा, गुड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। 18 तारीख के बाद थोड़ा सा डिसीजन लेने में थोड़ा दिक्कत भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदल रही है तो महामध्य से और माह के अंत के बीच में, महामध्य से, ये सुनने वाली बात है सिंगल जातकों के लिए कि महामध्य से माह के अंत के बीच में अगर आप प्रपोज करते हैं अपने मित्र को, अगर आप अपने मित्र को प्रपोज करते हैं महामध्य के उपरांत, तो माह के अंत तक आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बहुत प्रबल चांसेस हैं आपके मित्र के द्वारा, क्योंकि माह के मध्य के उपरांत आपके मित्र का आपके प्रति काफी अच्छा और पॉजिटिव एटीट्यूड रहने वाला है। तो आप ये कार्यवाही कर सकते हैं और आपका मित्र भी आपको पूरा सहयोग करेगा, तो आप इस मामले में आगे बढ़। अब मैं आगे बात करूंगा कि देखिए मित्र का भी मैंने बता दिया, आपके विषय में भी बात कर ली। अब बात करेंगे क्या विवाह का भी योग है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये भी 6 तारीख से लेके और 14 तारीख तक है, एक तो मई में, और दूसरा फिर 18 तारीख से लेके 23 तारीख से लेके और माह के अंत तक है, 31 तारीख तक। 6 तारीख से 14 तारीख तक और फिर 23 तारीख से 31 तारीख तक, ये हैं आपके लिए विवाह के मुहूर्त, डेट, शुभ डेट। इसमें आप विवाह संपन्न कर पाएंगे अगर चाहते हैं तो। बात करेंगे लिव इन रिलेशन या जो आपका लव अफेयर चल रहा है जिसके साथ, उसके विषय में। तो साथियों बताने चाहेंगे कि माह का जो पहला एक हफ्ता है वो आपके लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। ये इसमें थोड़ा सा आप मानसिक तौर पे परेशान भी रह सकते हैं, विचलित भी रह सकते हैं, और कहते हैं ना जिसको कि कंफ्यूज्ड, कोई डिसीजन ले पाना मुश्किल हो जाएगा इन पहले 6 दिनों में, सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, ऐसी स्थिति भी रह सकती है। तो आपको पहले अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करनी है, अपने आप को मेंटल बैलेंस लाने की कोशिश करनी होगी। 6 तारीख से 14 तारीख तक का बहुत अच्छा समय है। आप जो भी लिव इन रिलेशन में है तो फिर आप सारी चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे जो ये पिछले एक हफ्ते में गलतियां हुई 6 तारीख तक, और उन गलतियों का पश्चाताप भी करेंगे। और अपने मित्र के साथ भी अगर आपका कोई किसी तरीके का मिसबिहेव है या कुछ इस तरीके का कुछ चीज़ें रही हैं, उसको भी आप अपने मित्र से सॉरी फील करेंगे और अच्छे ढंग से आप अपने मित्र को कन्विंस कर लेंगे। महामध्य से आपका मित्र पूरी तरह से आपका होगा अपना, और शादी का योग भी इस महीने बन रहा है मई में। अगर आप कुंभ लगन राशि के जातक काफ़ी समय से लिव इन रिलेशन में है या लव अफेयर चल रहा है और अब शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 6 तारीख से 6 मई से 14 मई का बीच का है शुभ मुहूर्त, शुभ डेट्स शादी के लिए, और 23 तारीख से 31 तारीख तक ये रहेंगी शुभ डेट्स जिसमें आप अपनी शादी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि भाई मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। आप जो हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं उनकी मैरिड लाइफ भी काफ़ी ठीक ठाक रहेगी। मैरिड लाइफ में कोई, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी आपको रहने की यहाँ पर संभावना बनती है, ऐसा नहीं है। हाँ, महामध्य के उपरांत थोड़ा सा आपके व्यवहार में चेंज आने की संभावना है कुंभ लगन राशि के जातकों के, और जिसको कहते हैं ना थोड़ा क्रोधित स्वभाव, एग्रेसिव नेचर, उसके कारण थोड़ा लिटिल बिट टेंशन आपके स्पाउस के साथ अपने होने की यहाँ पर संभावना है। उसका आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कहीं से अगर आपको कोई संकेत मिल रहा है, पहले नहीं थे आपके कहीं, अब इस मई के महीने में कुछ ऐसा संकेत मिलता है कि अब या अप्रैल के लास्ट से कि भाई कहीं से कुछ ऐसी कुछ है इस सुख बुगाहट कि आपको लगता है कि हाँ भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू हो जाएंगे या हो सकते हैं, इसकी संभावना। तो ग्रहों के हिसाब से मैं आपसे कहना चाहूँगा साथियों कि ग्रहों के अकॉर्डिंग अगर हम चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कहीं भी कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि जिसके कारण, हाँ, एक अच्छा मित्रतापूर्ण व्यवहार आपका जरूर उनके साथ रह सकता है। मित्रतापूर्ण व्यवहार, अगर आप कहते हैं कि साहब पहले से रिलेशन है तो ये रिलेशन काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके। उधर आप वैवाहिक जीवन को भी काफ़ी अपने बैलेंस करके चलेंगे, और माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में आपके अपने उस मित्र के साथ भी काफ़ी अच्छा एक टेम्पो रहेगा और उसको एंजॉय भी आप करेंगे। अब बात करेंगे अंत में कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में लोग हैं उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, भाई काफी समय हो गया आपको अब एक दूसरे से जुदा हुए, आप लोगों का मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है, बातचीत भी नहीं हो पाती, कम्युनिकेशन नहीं है तो बातचीत कहाँ से होगी।
और ये भी हो सकता है कि एक दूसरे को आपने उस समय पर क्रोध में आकर के ब्लॉक कर दिया हो आपने उनको, या उन्होंने आपको, या एक दूसरे ने एक दूसरे को, या एक ने करा हो दूसरे ने ना किया हो, ऐसे भी कुछ हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आप फेस काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ये वो महीना आ गया है, मई का महीना आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए, जिसका आपको इंतजार था। इंतजार किस सेंस में था कि भाई अब मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत टाइम हो गया मुझे ये सब फेस करते हुए सिचुएशन, तो अब क्यों मित्र मेरा, क्या जब मैं उसके विषय में इतना परेशान हूँ उसे सोच करके, तो क्या वो नहीं होगा मेरे बारे में सोच करके, क्योंकि रिलेशनशिप तो हम दोनों के ही बीच में रही है। ये वैसे ज़रूरी तो नहीं होता कि जितना आप परेशान हैं दूसरा भी इतना ही परेशान हो, ऐसी तो बात नहीं है, ऐसा बहुत रेयर होता है वैसे तो, लेकिन जब होता है तो उसके रिजल्ट्स भी कुछ अलग ही आते हैं। कई बार क्या होता है कि जो आप सोच रहे होते हैं दूसरा भी वही सोच रहा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचता है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं जीवन में, उन मजबूरियों के बंधे होने के कारण व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता या कोई ऐसा एक्शन नहीं ले पाता, और दूसरा जो व्यक्ति होता है वो ये समझता है कि उस व्यक्ति को मुझसे कुछ लगाव और प्यार या अट्रैक्शन है नहीं कोई, या अफेक्शन नहीं है, मैं ही सोचता हूँ, सिर्फ मैं ही अकेला सोच, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है उनकी कुछ अपनी मजबूरियां हों, इसलिए वो आपके सामने ना आ रहे हों कुछ बाउंडेशंस होंगी जरूर। तो साथियों अब बात करते हैं कि आप देखिए 1 मई से 6 मई तक का जो समय है ये आपके लिए फेवरेबल टाइम नहीं कहूँगा मैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए बिल्कुल भी, कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं। लिहाजा 6 मई से लेकर 14 मई तक जो भी आप फैसला करेंगे या डिसीजन लेंगे वो बहुत अच्छा होगा, उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। और माह के मध्य के उपरांत आप ये देखेंगे कि जो भी आपने एक्शन लिया या जो आपने उनको कम्युनिकेशन किया अपने रीयूनियन के लिए या अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए, उसका एक कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिल जाएगा माह मध्य से माह के अंत के बीच में। कुछ ना कुछ वो किसी भी रूप में आपको दे दें, जरूरी नहीं है कि आपसे बात ही करेंगे, आपके पास आकर के वो, या आपको बुलाएंगे या आपके पास खुद आकर के बात करेंगे या फोन करेंगे, या कोई जरूरी नहीं है, कोई भी इस तरीके की इंडिकेशन आपको दे सकते हैं। समझने वाले को इशारा बहुत होता है। तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं कहने को, लेकिन अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। इनका मतलब जो है वो हर कोई नहीं समझ पाता इन बातों का, तो ये चीज़ भी आपको समझनी होगी। कोई ना कोई ऐसी इंडिकेशन उनकी तरफ से आ सकती है। वैसे मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि उनकी तरफ से जो भी इंडिकेशंस आएंगी वो बहुत अच्छे ढंग से आएंगी, और आपको भी वो सब चीज़ें देख करके काफ़ी अच्छा लगेगा, खुशी होगी, आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो ये वो महीना है कि जिसमें इस प्रकार के चांसेस हैं कि आप जो सोच रहे हैं उसी के अनुसार आपका मित्र भी माह मध्य के उपरांत आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स कर सकता है। तो ये एक अच्छा साइन यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्रहों के आधार पर। तो आप अपनी कोशिशें जारी रखिएगा कुंभ लगन राशि के जातक। गॉड ब्लेस यू। तो साथियों ये था आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका अपना मंथली लव राशि फल जो कि मई 2025 का था। इसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपकी जो लव लाइफ है, लव लाइफ से जुड़े हुए जो मैटर्स हैं वो कहाँ तक और किस हद तक और किस प्रकार से सॉल्व हो सकते हैं, कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, कितने नेगेटिव आएंगे, ये सारी बात, और कब कब आपको क्या एक्शन लेना है और कब आपको रिजल्ट्स मिलने की संभावना, ये सारी डिटेल में बात की है हमने आपको। और हम आशा करते हैं कि ये जो डिस्कशन आपके साथ हमने किया आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो लाइक ज़रूर करें, और चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे सब आप तक एक एक करके पहुँचें, उनका भी लाभ आप समय समय पर ले पाएँ, तो साथियों फिर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।